बड़े अच्छे लगते हैं। वेल, ऑल इज फाइन। घबराने की कोई बात नहीं है। माँ और बच्चा दोनों की हेल्थ बिल्कुल ठीक है। मैं जानती थी कि सब ठीक होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर। माय प्लेजर। और हाँ, जो विटामिन टैबलेट्स मैंने लिख के दी हैं वो आप शुरू कर दीजिए। मम्मी जी मैं इन्हें छोड़कर आती हूँ। ना बेटा, तुम कैसे जाओगे? तुम आराम करो, मैं छोड़ के आती हूँ। ठीक है, तुम आराम कर बेटा। चलिए डॉक्टर। सुधीर, चिंता करने की कोई बात नहीं है। माँ और बच्चा दोनों ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल है। आई श्योर डॉक्टर, सब ठीक है? हाँ, मतलब कोई और कॉम्प्लिकेशन या कोई और बात? आयशा बेटा, एक ही सवाल किए जा रही है। डॉक्टर इन मामलों में तो उससे कई गुना समझदार है। हाँ चले, मुझे देर हो रही है। हाँ, आई 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 आइए डॉक्टर, आइए। कब तक नाच, कब तक भागोगी सच्चाई से? आज नहीं तो कल तुम्हारा राज खुलने ही वाला है, वो भी मेरे हाथों। भाभी, आपने भाई को बताया होगा नर्स की प्रेगनेंसी के बारे में? क्या रिएक्शन है उनका? अरे और ये भी कोई सवाल है? वो एक टांग उठा के पांगड़ा किया होगा उसने। खाओ, असली। मुझे बहुत पसंद है बादाम। सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू। माय प्लेजर। चाय पियो? आई डोंट माइंड। अभी हाजिर करते हैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय। आप भी घर से बना के लाते रोज? हाँ, क्योंकि मुझे अदरक और इलायची वाली चाय बहुत पसंद है। मुझे भी। नहीं, मैं आपकी मदद करती हूँ। ओके। बस बस। थैंक यू। बहुत अच्छी चाय है। प्रिया, क्या बात है? इतनी खोई खोई क्यों? नहीं तो ऐसी तो कोई बात नहीं है। क्यों? एक्चुअली एक बहुत ज़रूरी बात थी, किसी को बताना भूल गई, इसलिए बुरा लग रहा है और थोड़ा सा गिल्ट भी हो रहा है। अरे प्रिया, ये बताओ, तुमने वो फेस क्रीम वाला आइडिया ट्राई किया? हाँ किया तो, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और मुझे लगता भी नहीं कि मेरे केस में वो फेस क्रीम जरा भी यूजफुल होगी। मेरे हस्बैंड ने तो रिएक्ट भी नहीं किया, शायद नोटिस भी नहीं किया। मुझे लगा था मैं इस तरह से करूंगी तो वो रोज की तरह मुझसे नाराज होंगे, शायद झगड़ा करेंगे और आपके बताए हुए तरीके से मैं अपने आप को एकदम काम कर दूंगी, लेकिन जरूरत ही नहीं पड़ी। इनफैक्ट वो आई एम सॉरी, मैं आपसे ये सब बातें करने लग गई, शायद मुझे नहीं करनी चाहिए। आई मीन हम एक दूसरे को जानते ही कितना है, बट समहाउ अचानक आपको देख के लगा कि मैं आपसे अपने दिल की बातें शेयर कर सकती हूँ और शायद आपसे बात करके मुझे अपनी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन भी मिल सकता है। सुनने में अच्छा लगा। तुम मुझसे कोई भी बात कर सकती हो। कोई प्रॉब्लम है?
प्रॉब्लम ये है कि मैं यही नहीं समझ पा रही कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। I mean, हमारा रिश्ता मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। कृष्ण जी, हमारी शादी तो हुई है, लेकिन हम ना तो नॉर्मल पति पत्नी की तरह बिहेव करते हैं, ना ही दोस्त की तरह। ना वो मुझसे कुछ शेयर करते हैं, ना मैं उनसे कुछ शेयर करती हूँ। इनफैक्ट ना वो मुझ पर किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट है और ना ही मैं उन पर किसी चीज़ के लिए डिपेंडेंट हूँ। मैं समझ ही नहीं पा रही कि हमारी रिलेशनशिप क्या है। अरेंज मैरिज। आपको कैसे पता? तजुर्बा। कहती रहो, मैं सुन रही हूँ। कृष्ण जी, मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है। एक पत्नी होने के बाद भी मैं अपने पति को जरा भी नहीं समझती। हमारी शादी को इतना वक्त हो गया, लेकिन मैं आज भी दावे के साथ ये नहीं कह सकती कि मेरे पति किसी सिचुएशन पे कैसे रिएक्ट करेंगे। और वो इसलिए क्योंकि कभी वो एक सिचुएशन पे एक तरह से रिएक्ट करते हैं और कभी उसी सिचुएशन पे एकदम अलग। मैं उनको बिल्कुल भी नहीं समझती। आई फील सो हेल्पलेस। इसी हेल्पलेसनेस की वजह से मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। फिर तो तुम्हें भी गुस्सा आता होगा। नहीं, यही तो परेशानी की बात है कि मुझे उन पर गुस्सा भी नहीं आता। मतलब आता है, जब हमारा झगड़ा होता है तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन अगले ही पल एकदम ठंडा हो जाता है मेरा गुस्सा और मुझे उनकी तरफ देखकर बुरा लगता है। उनके लिए बहुत तकलीफ होती है और मैं उस झगड़े के लिए खुद को ही दोषी मानने लगती हूँ और बहुत गिल्ट होता है मुझे उन्हें इस तरह देखकर। I'm really so lost. इट्स ओके प्रिया। भगवान ने हम औरतों को दुनिया में बहुत सी खूबियों के साथ भेजा है। मुश्किल कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हम उसे चुटकियों में हल कर सकते हैं। कोई भी चीज गुम जाए, चाहे वो पर्स हो, मोबाइल हो या चाबियां, हम उसे चुटकियों में ढूंढ लेते हैं। लेकिन एक ही हमारी कमजोरी है, जब हमारा दिल कहीं खो जाता है तो उसे हम नहीं खोज पाते। हाँ प्रिया, तुम मानो या ना मानो, तुम्हें अपने पति से प्यार हो गया है। नहीं कृष्ण जी, मैं मानती हूँ आपको मुझसे कहीं ज्यादा तजुर्बा है, लेकिन ये बात आपकी बिल्कुल गलत है। मुझे प्यार हो गया? नहीं, इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप ना मुझे जानती हैं, ना मेरे पति को, ना ही हम दोनों के रिश्ते के बारे में। क्योंकि अगर आप जानती तो आप ऐसा कभी कुछ नहीं कहती। कृष्ण जी, मेरी शादी कोई नॉर्मल शादी थोड़ी है, कॉम्प्रोमाइज मैरिज है। सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए थे कि हमें शादी करनी पड़ी। हमारा बस चलता तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ पलटकर देखते भी नहीं कभी। मैं और मेरे पति एक दूसरे से बहुत अलग है, एकदम अलग। हमारी सोच, हमारे तौर तरीके, हमारा नेचर, हमारा बहुत कुछ, या कहूँ हमारा सब कुछ एक दूसरे से अलग है। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हम शादी से पहले जितने एक दूसरे से अनजान थे ना, आज भी उतने ही अनजान हैं। ऐसे ही अनजाने रिश्तों में जाने अनजाने कभी कभी प्यार हो ही जाता है। क्या सोच रही हो प्रिया? मुझे तुमसे कोई जवाब की उम्मीद नहीं। हाँ, इतना मैं तुमसे जरूर कहना चाहूंगी कि तुम अपने जज्बातों को समझो
उन्हें पहचानो और उनकी रिस्पेक्ट करो। हाँ प्रिया, तुम्हें अपने पति से प्यार हो गया है। प्रिया, प्यार को पहचानना कोई मुश्किल नहीं। जब कभी उसको देखने से पहले तुम अपना चेहरा आईने में देखना चाहो तो समझ लेना कि तुम्हें प्यार हो गया। जब उसकी खुशी में तुम खुश हो जाओ तो समझ लेना कि तुम्हें प्यार हो गया है। जब उसकी हंसी देखकर बिला वजह तुम्हारा जी मुस्कुराने को करे तो समझ लेना कि प्यार तुम्हें हो गया। और जब उसका दर्द तुम्हारी आंखों से आंसू बनकर बहने लगे तो समझ लेना कि तुम्हें प्यार हो गया। एक इंसान की आंख के आंसू दूसरे इंसान की आंखों से आए तो उससे बड़ा रिश्ता और क्या हो सकता है। ग्यारह बज गए और मिस्टर कपूर अभी तक नहीं आए। कभी तो इतनी जल्दी आ जाते और आज जब इतनी जरूरी बात बतानी है तो अभी तक नहीं है। फोन करके ही बता देती। नहीं, नताशा की प्रेगनेंसी की इतनी बड़ी खुशखबरी है, फोन पे बताने में कुछ भी मजा नहीं आएगा। आमने सामने बैठकर बताऊंगी तो उनके एक्सप्रेशंस देखकर बहुत मजा आएगा। अरे बैग यहाँ रखा है, इसका मतलब मिस्टर कपूर आ गए ऑफिस से वापस। तो फिर कहाँ है? बंसी काका को पता होगा। मुझसे ज्यादा तो मिस्टर कपूर के बारे में बंसी काका को पता होता। बंसी काका, वो मैं मिस्टर कपूर का फोन बार बार ट्राई कर रही हूँ लेकिन लग नहीं रहा है। कहाँ है वो? मैम, राम सर पिछले 2 घंटों से एंटरटेनमेंट रूम में बैठे हैं। शाम की चाय भी उन्होंने वहीं मंगवाई थी। हाँ, वही मैं भी सोच रही थी। ठीक है, ओके, थैंक यू। कमाल है, घर आ गए और मुझे बताया भी नहीं। तुम क्यों आई हो यहाँ पर? कुछ देर के लिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ सकते हो? मिस्टर कपूर, मैं इतनी देर से आपका कमरे में इंतजार कर रही हूँ। मुझे लगा आप ऑफिस से वापस नहीं आए। बंसी काका ने बताया आप 2 घंटे से यहाँ बैठे। आप मुझे बता नहीं सकते थे आप आ गए? मैं चाहे 2 घंटे के लिए बैठूं या 3 घंटे के लिए बैठूं, क्या फर्क पड़ता है? प्लीज फॉर अ लिटिल व्हाइल जस्ट लीव मी अलोन। अच्छा ठीक है, आपको जो करना है कीजिए। मुझे तो बस आपको एक खुशखबरी देनी है। तुम मुझे खुशखबरी दोगी? कम ऑन यार। ठीक है, नहीं बताते। अच्छा, क्या बात है, जिस बताओ। मिस्टर कपूर, आप मामा बनने वाले हैं। मैं समझा नहीं, मतलब मैं मामा?
नताशा इज प्रेग्नेंट। वो माँ बनने वाली है। और हमारी छोटी? या यू मीन मेरी छोटी? हाँ, नताशा नट्स। वो माँ बनने वाली? या Oh my God! Oh my God! ये तुम समझ नहीं सकती, आज तुमने इतनी बड़ी खुशखबरी बताई है मुझे। I can't believe this. ये तो बहुत बहुत बड़ी खुशखबरी है। छोटी माँ बनने वाली। भैया तुम सोच नहीं सकती आज तुमने मुझे कितना खुश कर दिया। थैंक यू सो मच। Oh my God! अब आप मुझसे ही बात करते रहेंगे या नताशा को भी फोन करेंगे? सॉरी, मैं आपको पहले बताना चाहती थी लेकिन भूल गई। अरे इट्स ओके, ओके। भाई का फोन। हाय भाई, हाउ आर यू? छोटी तुम माँ बनने वाली है। तुम माँ बनने वाली है और तुम मुझे पूछ रही कि मैं कैसा हूं। मुझे अभी अभी पता लगा है, अब तू ही बता कि मैं कैसा हूं। ओह माय गॉड छोटी, यू कैन बिलीव हाउ हैप्पी आई एम। अरे प्रिया ने अभी अभी बताया, पहले तो मुझे समझ भी नहीं आया कि वो क्या कह रही है, और जब बात अंदर समझ में आई तो मतलब मैं तो पागल हो रहा हूँ छोटी। दिस इज अमेजिंग। अच्छा एक बात बता, तू कैसी है? मतलब हाउ यू फीलिंग? तू अपनी देखभाल रखती है, अपना ख्याल रखती है कि नहीं? नहीं भाई, मैं ठीक हूँ। छोटी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूँ तो क्या करूँ। आई फील लाइक जंपिंग। आज तक मेरी कंपनी में मैंने लोगों को प्रमोट किया, लेकिन आज तूने मुझे प्रमोट कर दिया है। फ्रॉम राम कपूर टू मामा, यू गिवन मी अ न्यू टाइटल। अच्छा सुन, मैं फोन पे बात नहीं करना चाहता। आई वांट टू कम सी यू राइट नाउ। मैं अभी आ रहा हूं तेरे पास। भाई यहाँ ऐसे घर वालों को संभालते संभालते थक गई हूँ, और अब अगर भाई यहाँ आ गए तो नहीं भाई, भाई आप अभी मत आइए। अरे क्यों? I mean, वो क्या है ना, एक्चुअली मेरा गायना के साथ अपॉइंटमेंट है, तो मैं आपको ठीक से समय भी नहीं दे पाऊंगी और हम खुलकर बातें भी नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी चेकअप के बाद मुझे आराम भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ नहीं ऑफ कोर्स, आई एम सो सॉरी यार, मैं भी पागल हूँ। वो सब मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस वक्त। तू जा, तू डॉक्टर के पास जा, और सुन, डॉक्टर जो भी कहे ना प्लीज फॉलो इट इन डिटेल, ओके? तुझे अपनी पूरी तरह से देखभाल अब रखनी होगी। तो तू मेरी फिक्र मत कर। हाँ, हम लोग बाद में मिलते हैं। मैं तो इस वक्त कार्तिक को फोन करता हूँ और उसके तो मैं कान पकड़ने वाला हूँ। अरे डर मत, मैं कान उसकी सिर्फ इसलिए पकड़ने वाला हूँ कि उसने मुझे बताया क्यों नहीं। मैं मामा बनने वाला हूँ। माय गॉड। ओके बाय। जब उसकी हंसी देखकर बिला वजह तुम्हारा जी मुस्कुराने को करे तो समझ लेना कि प्यार तुम्हें हो गया। और जब उसका दर्द तुम्हारी आंखों से आंसू बनकर बहने लगे तो समझ लेना कि तुम्हें प्यार हो गया।